अच्छा, कुछ बेसिक सी बातें कर लें हम लोग, है ना। बेसिक क्या है सर आपका, बेसिक ये भी बता दो। अच्छा, एंगल पता है एंगल क्या होता है? कोण। कोण क्या होता है भाई? हाँ, कोण, कोना। अरे जहाँ मान लो कि ये एक पेन है और ये एक पेन है, ठीक है। अच्छा देख, कोना क्या है, ऐसे आदमी बोल देता है कि हाँ दोनों ऐसे लगा हुआ है, जो जितना ये है यही है, इसको क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो ये दो रेखा है, ठीक है, दो लाइन है। यदि मान लो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों अभी क्या एक दूसरे पे सटा हुआ है। यदि मान लो इसको जितना मैं रोटेट करूं, रोटेट माने घुमाऊं, जितना अमाउंट में घुमाऊंगा उसी का एक यूनिट होता है मापने का, वही क्या होता है? एंगल होता है। उसी को डिनोट करते हैं क्या? एंगल से, कि भैया इसको एंगल, जैसे मान लो कि लंबाई है, मैं मान लो एक फीता लगाया और यहाँ से यहाँ नाप लिया, तो इसका क्या 2 मीटर 3 मीटर जो भी होगा, वैसे ही एंगल जितना रोटेशन होता है, जितना घुमाना होता है, वही क्या होता है आपका? एंगल होता है। मैं लिखवा दे रहा हूँ डेफिनेशन, फिर उसके बाद समझाता हूँ। डेफिनेशन लिख लो, एंगल इज, ठीक है, अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज, मैंने घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एंगल। मैं सब कुछ इसी में डाल दिया हूँ, पॉजिटिव एंगल ये सब, ठीक है। अच्छा सर ये देखो, चलो पहले लिख लो। अच्छा लिखो मत, समझो पहले, सुन लो। एंगल माने कोण। ये क्या है? कोण क्या, जैसे बात करते हैं ना कि भाई हमको 2 अमाउंट में चीनी, 2 किलो चीनी चाहिए, तो इसका अमाउंट क्या होगा? 2 kg, है ना। तो वैसे ये क्या है? एंगल इज ए अमाउंट ऑफ रोटेशन, यानी कितना घुमाया आपने, किसको घुमाया? गधा को, हाथी को, घोड़ा को, किसको भाई? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज माने सर, अच्छा देख, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये क्या है? घड़ी है। ये 12 इस पे बजाय 6 और ये 9 और ये क्या है? 3, मैंने उल्टा लिख दिया है, ये 9 और ये शायद 3 होगा, है ना। घड़ी है ना। अच्छा बोल, तो घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे घूमेगी, खट 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 ऐसे घूमेगी। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ? उल्टा दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा। यानी सर मान लो, यदि मान लो ये एक मेरा क्या है, कोई रे है, ये एक ध्यान से सुन लो, फिर बाद में लिखना। ये क्या है मेरा? कोई लाइन है, देख लो, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एंगल। अब सुन, तो मान लो ये भी एक दूसरी लाइन है इस पर। चलो मैं घुमाना स्टार्ट करता हूँ, तो ये ऐसे घुमा, ये रहा यहाँ तक आ गया, है ना। फिर मैं इसको घुमा के कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब सोच, तो मैं क्या इसको यहाँ पे मैंने घुमा के छोड़ दिया। अब देख, तो ये कितना घुमा? इतना ही घुमा ना, यहाँ से यहाँ पे। तो बोल इसका एंगल कितना बना? थीटा मैंने मान लिया, साला होगा कोई थीटा 30 डिग्री 45 डिग्री व्हाटएवर, है ना। तो अब बोल, ये जो एंगल है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस अमाउंट, जितने अमाउंट में मैंने इसको घुमाया वही मेरा क्या हुआ? एंगल हुआ। जितना अमाउंट में मैंने घुमाया वही क्या हुआ? एंगल हुआ। एंगल को भी मापने का बहुत सारा तरीका है, रेडियन, डिग्री, ग्रेड, बहुत सारी चीजें। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं थोड़ी बहुत तुमको बता दूंगा। अब देखो, यदि मैं घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाऊं तो एंगल कैसा बनेगा? पॉजिटिव। कैसा? अच्छा पॉजिटिव ऐसे लिखते हैं, पता है क्या तुम लोगों को? पक्का नहीं। अरे मान लो कोई भी चीज प्लस में लिखना हो तो हम कैसे करेंगे? प्लस दे करके VE दे देंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव। तो बोल ये एंगल कैसा है? पॉजिटिव। यानी मान लो इसको बोलेंगे ना, अच्छा देख, मान लो ऐसे यहाँ से घुमाया, तो किसी ने घुमा दिया कि सर यहाँ से ये ऐसे लिया, इसको घुमा दिया, यहाँ से ऐसे लिया 30 डिग्री। तो मान लो यहाँ से 30 डिग्री क्या कर दिया? इधर ले गया 30 डिग्री। तो बोल ये कैसा है? प्लस में 30 डिग्री है। कैसा है? प्लस में 30 डिग्री। लेकिन कोई बंदा सोचा, अब बोलो इसको ऐसे घुमाया, बोला कि नहीं सर हम ऐसे ना घुमाएंगे। तो बेटा कैसे घुमाएगा? हम ऐसे घुमाएंगे सर। इसको, ये मेरा लाइन रहा ना, अब बोला यहाँ से ये घुमाना है, तो बोलो यहाँ पे आया। तो अब सोच, तो ये एंगल कितना हुआ? इधर जाएगा, घूमेगा। तो अब ये बोल कितना बनाया? माइनस का थीटा। लेकिन इसमें यदि बात करें, यदि मान लो कि कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है, यदि मान लो यहाँ पे
ये एंगल बना हुआ है, अभी रुका हुआ है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ, या कोई भी एक रे है इसके साथ रुका हुआ है। तो बोल ये इधर बनाया 30 डिग्री। अब मैं नीचे घुमाना स्टार्ट करूंगा तो बोल क्या नीचे बनाएगा ना, तो ये कितना बनाया, माइनस का 30 डिग्री। तो सर इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी एंगल प्लस में हो तो वो कैसे घुमाया गया होगा। ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष के साथ कैसा, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाया हो गया होगा। नहीं, मान लो किसी ने तुम पढ़े हो ना 45 डिग्री कोण, यानी उसका क्या तात्पर्य है, उसका मतलब ये है कि सर ये एक एक्स अक्ष हुआ, यहाँ पे ये कोई रेखा थी, दोनों रेखा एक दूसरे से क्या सटी हुई थी, लेकिन मैंने घुमाना स्टार्ट किया। अब बोलिए कितना डिग्री का कोण बना, प्लस 45, यानी कैसे घुमाया, विपरीत दिशा में। किसकी विपरीत दिशा, घड़ी की। अच्छा मान लो माइनस 45 डिग्री बनाएगा तो क्या नीचे की हो, ठीक है। चलो नोट कर लो, ये क्या है, ये निगेटिव एंगल है, निगेटिव माइनस बीई एंगल, यानी निगेटिव एंगल, और ये पॉजिटिव एंगल। बोल हाँ कि ना, ये क्या क्लियर है, क्लियर है। चलो भैया खोल दे कैमरा, खोल दे कैमरा, गर्मी होता। ठीक, ठीक है, आगे बात करते हैं थोड़ी बहुत, है ना। अच्छा कोई बंदा ये भी सोच रहा होगा, क्या सर, बात कर लेते हैं। अच्छा मान लो कि ये लाइन है, लो सर ये लाइन है, मान लिया ये लाइन है ना। अच्छा इसके साथ बोल अभी कितने डिग्री का कोण बना हुआ है, कुछ नहीं तो 0 डिग्री सटा हुआ है। तो ऐसे ही मैंने घुमाया तो बोल ये ऐसे घूमेगा, घूमते 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 यहाँ पे अब टोटल बोल कितना 360 डिग्री का कोण बना दिया। अच्छा सोचे यदि मान लो 360 डिग्री से ज़्यादा बनाएगा तो क्या मैं फिर से ऊपर ले जाऊँगा, नहीं 360 डिग्री से ज़्यादा बनाएगा तो क्या करूँगा, मैं फिर से ऊपर ले जाऊँगा। तब मैं चलो इस ग्राफ में ही वैसे ही बता देता हूँ। अच्छा देख, ये मान ले ये तेरा कोण है एक, ये मान लेते हैं कितना, थीटा, थीटा है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को, इसी लाइन को ध्यान से देखना, ये है सर कोई लाइन, ठीक है, मैं इसको यहाँ से ऐसे ले गया, ठीक है, अब घुमाते रह गया यहाँ से 360, फिर माथा पगला गया, फिर 60, फिर कितना थीटा और बढ़ा दिया। तो इसका मतलब सर ये यहाँ से मैं स्टार्ट किया था तो ये बोलो कितना है 360 तो यहाँ पे आ चुका, लेकिन फिर मैंने और कितना थीटा और बढ़ा दिया, तो बोलिए कितना डिग्री का कोण बना दिया, 360 डिग्री प्लस थीटा। बोल हाँ कि ना, 360 डिग्री प्लस थीटा का ये क्या बना दिया, कोण बना दिया। और सोच एक बार और मैं ऐसे ही घुमा के फिर करके लेके आऊँ तो 720 डिग्री प्लस थीटा, ऐसे ही कोण बनते रहेगा। यानी इसका मतलब कि कोण जितना उतना संभव है, 1500, 1500, 2000, 4000 डिग्री जितना मैं मानूं उतना बना सकता हूं कोण, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं, अब ठीक है, नोट कर लो इस फिगर को, मैं मिटा रहा हूं। एक मेजरमेंट पर आता है वो हेक्सा, बहुत सारा चीज़ें हैं, लेकिन मैं उस पर टाइम पास नहीं करूँगा, वो तुम लोगों को बोरिंग लगेगा लेक्चर, ठीक है, इसलिए मैं उस चीज़ को हटा रहा हूँ, उसका कोई खास यूज़ भी नहीं है। अब मैं आता हूँ, एक चीज़ नोट में लिख लेना, इसका मैं यूज़ कराऊँगा नोट में, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ठीक है, पाई रेडियन इक्वल टू 180
डिग्री। वन रेडियन क्या है पता है तुम लोग को? वन रेडियन क्या होता है? वन रेडियन, चलो ऐसे ही मैं रफली बताता हूँ। वन रेडियन का मतलब ये होता है, मान लो ये कोई क्या है, सर्किल है, ब्रीथ है, मान लो इसका रेडियस कितना है, आर है, ये भी क्या है, आर होगा। अच्छा, जितना ये लेंथ है उतना ही लेंथ ये भी है, आर है। कितना है? ये भी आर ही है, मैंने इस टाइप से लिया है। तो इस पे जो भी कोण बनेगा ना, जो भी एंगल बनेगा, उसी को क्या बोलते हैं? वन रेडियन बोलते हैं। ठीक है, वन क्या बोलते हैं? रेडियन बोलते हैं। छोड़ो इस समय तुम लोग फालतू का कंफ्यूज लेगा, मैं नहीं सोच रहा हूँ, मेन मेरा मुद्दा कुछ और है। अब सुन, एक बात बता, ये क्या है? रेडियन है और ये क्या है? डिग्री है। रेडियन है और ये क्या है? डिग्री है। अब सुन लो, मैं चाहूँ तो डिग्री को रेडियन में बदल सकता हूँ और रेडियन को क्या कर सकता हूँ? डिग्री में बदल सकता हूँ, जब दोनों मेरे पास है तो। अच्छा एक बात बताओ, पाई रेडियन इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो बोल एक रेडियन इक्वल टू कितना? 180 बटा में पाई क्या? डिग्री नहीं। अच्छा ये तो बात हुई पहली बात। अच्छा बोल 180 डिग्री इक्वल टू कितना? पाई रेडियन। तो बोल एक डिग्री इक्वल टू कितना? पाई बटा में 180 रेडियन। बोल हाँ कि ना? ठीक है, एक मैं छोटा सा जैसे एग्जांपल देता हूँ, ध्यान देना। इसमें मैं ज़्यादा डिप में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि फॉर्मूला ही बच्चे रटते हैं और वही रटना ही पड़ेगा। जैसे मान लो 45 डिग्री है, कितना है? 45 डिग्री को कन्वर्ट करें किसमें? रेडियन में, RAD में। किसमें? रेडियन में। तो बोलो एक बात बताओ मुझे कि 180 डिग्री इक्वल टू कितना? पाई रेडियन नहीं। तो बोलो एक डिग्री इक्वल टू कितना? पाई बटा में 180। तो इसलिए 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 से गुणा कराएंगे। चल मैं बेसिक कंसेप्ट से लेकर चलता हूँ। चूंकि 180 डिग्री इक्वल टू कितना? पाई रेडियन। ध्यान से देख, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये दोनों एक ही चीज लिखा हूं मैं, इसको इधर से करके नहीं। अरे ये चुकीपा का सवाल है भाई, ये 6-7 में जो पढ़ता है वो। अब सुन, 180 डिग्री इक्वल टू कितना? तो बोल 45 डिग्री को बताना है ना मुझे, कितने रेडियन में। तो बोल चूंकि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, इसलिए बोल एक डिग्री इक्वल टू कितना? पाई बटा में 180 कितना? रेडियन। अरे यार हाँ ना बोल। अब सुन, तो इसलिए कितना? 45 डिग्री इक्वल टू क्या करेंगे? पाई बटा 180 गुना कितना हो? 45। बोला कि ना? अब बोल ये कटेगा, मारा पिटी करेगा। बोल ये किससे? 5 से, 5 नवा 45, और ये फिर 5 से कितना? 5 दिया 15, 5 छका, फिर ये 9 से 4 बार में। तो बोल इक्वल टू कितना आ गया? पाई बटा में 4। बोल हाँ कि ना? अच्छा इससे बढ़िया है ना, मैं एक चीज आपको एक टेबल लिखवा देता हूँ, आराम से देख लेना कैसे। बोल 180 डिग्री इक्वल टू कितना? पाई रेडियन। तो बोल 90 डिग्री इक्वल टू कितना? सोच के बता फटाफट। पाई बाई 2। अरे इसमें आधा तो इसमें आधा, तो लो पाई बाई 2। बोल 45 डिग्री इक्वल टू कितना? इसका आधा और करेंगे तो इसमें भी 2 से भाग देंगे, इसमें भी 2 से, तो बोल कितना? पाई बाई 4। नहीं आया। अच्छा बोल 30 डिग्री बराबर कितना? इसमें अब जाते हैं, इसमें बोल 30 लाने के लिए क्या 6 से डिवाइड करूंगा? 180 बटा में 6 कितना हुआ? 30 ना। तो बोल इसमें भी 6 से डिवाइड करूंगा तो बोल कितना? पाई बाई 6। आया कि नहीं? अच्छा बोल 60 यदि लाना होगा तो? अरे इसका 2 से गुणा कर दो ना, इसमें 2 से, या इसमें कितना? इसको बोल 60 लाना हो तो मैं क्या करूंगा? पाई बाई 3। कैसे किया? इसमें 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से 180 बटा में 3 कितना होता है? 60, पाई बाई 3। बोल ये समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? तुमको नहीं आया, थोड़ा बहुत दिक्कत है। चलिए अच्छा एक बात बताओ, अभी तक हम लोग कितना आइडेंटिटी पे बात किए हैं? 3 गो ना। अच्छा, कौन सा? पहला फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, है ना। पहला फॉर्मूला बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है भाई? 1। यही ना पहला था। अच्छा दूसरा क्या था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर बोलो कितना? 1। अच्छा तीसरा क्या था सर? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देख इस दोनों को याद करने का तरीका समझ लो अभी।
पहला तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा में देख, ध्यान से सुन लो, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। सेक टेन कोसेक कॉट कैसे याद रखोगे? सेक टेन कोसेक कॉट, सेक टेन कोसेक कॉट, सेक टेन, फिर से बोलो, तो बोलो, तो सेक टेन कोसेक कॉट। इसका मतलब सर सेक स्क्वायर थीटा लगेंगे बीच में किसका? माइनस का साइन, टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मान लो मैं दोनों भूल गया तो मैं याद रख सकता हूँ क्या? सेक टेन कोसेक कॉट, सेक टेन कोसेक कॉट। क्लियर है? सेक टेन कोसेक कॉट। अच्छा, चौथा फॉर्मूला, ये सबका प्रूफ हो चुका है ऑलरेडी, बोलो हाँ कि ना। अब आ जाओ चौथा। चौथा है सर टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू कितना? साइन स्क्वायर थीटा। पांचवा फॉर्मूला नोट करते जाओ, मैं सबका प्रूफ कराऊंगा। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। छठी बात, ध्यान से सुन लो, एक मिनट रुक जाओ, मत नोट करो, रहने दो, वेट। अब बोल ये क्या है? टेन में से साइन को घटा रहा हूं ना, टेन में से साइन को घटा रहा हूं, तो बोल दोनों क्या हो जा रहा है? गुणा में। कॉस में से सॉरी कॉट में से कॉस को घटा रहा हूं स्क्वायर करके, तब ये माइनस से क्या हो जा रहा है? गुणा में चल जा रहा है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला, छठा फॉर्मूला देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना था? 1। इस पे पावर कितनी थी? 2 का मतलब कैसा संख्या? सम की विषम? सम संख्या, इवन नंबर। इवन का हिंदी पता है ना? सम का इंग्लिश होता है क्या? अरे सम संख्या विषम संख्या, तुम लोगों को हिंदी इंग्लिश में दिक्कत हो रही है ना। इवन नंबर को क्या बोलते हैं? सम संख्या। ऑड नंबर को क्या बोलते हैं? विषम संख्या। हिंदी इंग्लिश है ना। चलो भाई ठीक है, अब आ जाते हैं। सर ये 2 पावर रहा तो ठीक है, किसी दिन हम पगला गए और लिख दिए साइन का पावर 4 और कॉस का पावर 4, तब आप क्या लिखोगे सर? है ना, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। अब मैं क्या लिखूं? मैंने बोला बेटा देख 1 तो लिखोगे ही लिखोगे, है ना, ये तो लिखना जरूरी है। बोल इसका 4 का आधा कितना होता है? माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बोल हाँ कि ना। अब आ जा, 7वां फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन 6 थीटा, सिर्फ कैसा पावर होना चाहिए? सम संख्या, प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल टू, बोलो 1 तो लिखना ही लिखना है। अच्छा बोल 6 का आधा 3, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। अच्छा अब बोल तो क्या 8 का भी लिख सकते हैं? नहीं, सिर्फ कितना तक? 2 4 6। ये मत कि साइन का पावर 8 थीटा प्लस कॉस का पावर 8 थीटा लिख करके 1 माइनस 4 साइन, नहीं ऐसा नहीं, सिर्फ क्या है इतना ही तक ये वैलिड है। इसके आगे होता तो मैं जरूर करा देता, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा सर अब क्या करोगे? अब मैं इसका क्या करा दूं? बोलो प्रूफ, है ना। कैसे आएगा, कैसे मानोगे? प्रूफ भी तो कराना जरूरी है ना, पहले नोट कर लो फिर मैं प्रूफ करा रहा हूँ, सबका प्रूफ करा देता हूँ। चलो अब मैं सबका प्रूफ करा देता हूँ, ठीक है। ये अभी कैसा चल रहा है? अभी लग रहा है कि 10th जैसा चल रहा है ना, लेकिन अब धीरे धीरे ये मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अब मैं धीरे धीरे आगे क्या करूँगा, एडवांस तक लेके अब घुस जाऊँगा मैं 11th में, ठीक है, एक क्लास के बाद शायद। जैसे देखो एक मिनट, एक बात बताओ, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर 11th में क्या पढ़ना है, ध्यान देना। 11th में जैसे मान लो साइन 300 डिग्री आ गया, कितना? साइन 360 ले लेते हैं, साइन 360 डिग्री आ गया, ठीक है। आपके टीचर ने बोला था कि सर एक बात करो, साइन 360 डिग्री की वैल्यू मुझे निकालना है। इसकी वैल्यू निकलती है, ठीक है, 11th में कैसे निकलती है मैं बताऊंगा, है ना। अच्छा तो सोच क्या हम बोल रहे हैं कि ये कैसा चाहिए, समकोण त्रिभुज चाहिए ना। कैसा चाहिए? समकोण त्रिभुज। तो बोल एक कोण कैसा, 90 डिग्री, 1 एंगल इज 90 डिग्री, है ना, राइट एंगल। अच्छा तो बोलो ये दूसरा दोनों का सम मिला के कितना होगा, और 90 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180। ये अकेले ही बेचारा 90 ले लिया, तो ये बाकी दोनों का योग कितना होगा 90, तभी ना 180 होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ना का भाई ये जो थीटा है, साइन थीटा, थीटा के जगह पर यही 360 डिग्री मुझे चाहिए। सोच क्या ये कोण 360 डिग्री कभी बन सकता है?
चाहिए। तो क्या ये संभव है? क्या ये त्रिभुज बन पाएगा फिर कभी? जब त्रिभुज नहीं बन पाएगा तो फिर हम लोग साइन और कॉस कैसे परिभाषित कर दिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण आधार एक बार लेकर के, और फिर साइन 360 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाल देते हैं? ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं 1-2 क्लास में डिस्कस करूंगा इसके बारे में। अब सुन लो, साइन थीटा बराबर क्या तुमने बोला? P/H। ये सब गलत कंसेप्ट है, उतना 100% सही नहीं है, 100% सही नहीं है। मैं ये भी नहीं बोला कि कंप्लीटली गलत है, आपको फील होगा हाँ सर ये भी अपने जगह पे सही है, लेकिन आप जो बता रहे हो वो मेन है। वो क्या है? वो जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को वो बहुत बड़ी चीज होगी, और आप लोगों ने एक छोटी चीज पढ़ के आया है कि हाँ इतना ही सर ये हुआ। अब जैसे जैसे धीरे धीरे जाएगी सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। ओके, अब समझते हैं। तो मैं किस बारे में बात कर रहा था भैया? प्रूफ के बारे में। चलो आज के लेक्चर में सिर्फ प्रूफ पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रूफ वाला देख लेते हैं, प्रूफ वाला पार्ट। तो बोलो चौथा फॉर्मूला क्या था बताओ? tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या? इसको मल्टीप्लाई करा देना। ये सब चीजें दिमाग में रखना जरूरी है, क्योंकि आगे अब आप हायर एजुकेशन में जा रहे हो, ये जरूरी है पढ़ना। अब देखो चलो प्रूफ इसका पढ़ लेते हैं सर। प्रूफ तो बोल, प्रूफ के लिए क्या चाहिए? LHS लेकर के चलूंगा, है ना, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो बोलो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोल हाँ कि ना? अच्छा सोच, क्या मैं tan स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना? cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। भैया तो ऑलरेडी क्या है ऐसे बैठे हुए हैं। तो अब सोच, क्या मैं ऊपर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं? क्या बाहर बुला लेता हूँ, आजा भाई दोनों लोग आजा बाहर। अब बोल, जैसे ही मैंने ऊपर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो बोल ऊपर क्या बचा? 1, नीचे क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा? -1। बोलो हाँ कि ना? क्या ये चमका? अब सोच, तो साइन स्क्वायर थीटा, अब आजा, अब इसका मैं एलसीएम लेता हूँ ना फटाफट। तो बोल cos स्क्वायर थीटा, तो बोल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आजा, बोल ये साइन स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा, बोल क्या लिख दूं? tan स्क्वायर थीटा होता है ना, tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा में cos थीटा। तो बोल इसको एक साथ ले लेता हूँ, तो यानी इसका मतलब सर साइन स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा। अच्छा बोल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा फॉर्मूला देख के आना कल से, है ना, साइन स्क्वायर थीटा। बोल ये कितना हो गया? tan साइन बाई कॉस कितना होता है? tan स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, तो बोल tan स्क्वायर थीटा इंटू कितना? साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा 5 नंबर क्या था भाई? बोलो cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। ये जैसा इसका किया वैसे ही इसका भी कर लेना। cot को लिख देना cos बटा में साइन, cos कॉमन लेना, आंसर सेम तरीके से आएगा। अब आ जाओ छठा और 7वां प्रूफ बताता हूँ। छठवां, अरे हाँ नोट कर लो, चलो समझ में आ रहा है? कल मैं पूछूंगा फॉर्मूला, पहली बात तो ठीक है याद रखना, कल मैं फॉर्मूला पूछूंगा, नहीं आएगा तो क्या करूंगा? झोटा में सलाई मार दूंगा मैं, समझ रहे हो ना? हाँ तो चलो अब आ जाओ 5वां, है ना, छठा बोल क्या है? साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू बोलो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एनडीए एयरफोर्स नेवी जेई मेंस सब लोग इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। अच्छा एक बात ये मत सोचना कि सर बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, अभी शुरुआत में तो लग रहा है कि खाली 11th पढ़ाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, मैं पूरा ऊपर तक ले जाऊंगा, ठीक है, ध्यान देना इस बात का। चलो भैया प्रूफ करते हैं इसका, लेकिन मैं धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा आपको। आखिर लॉकडाउन में करोगे क्या? पढ़ लो आराम से, काम आएगा। LHS इक्वल टू बोल कितना? साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अच्छा बोल आइडेंटिटी जो भी है ना, मैं आपको एकदम देखो ट्रिगोमेट्री में मैं क्या करूँगा, आपको प्रूफ करने का एक आइडिया दे दूंगा बहुत अच्छा। कैसे सर, आखिर मैं सोच कैसे रहा हूँ, आखिर मैं इसको कैसे यहाँ से यहाँ प्रूफ करूँगा, ठीक है। चलो बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन देखते ही क्या लगा, ये इक्वल टू ये लाना है। ए देखो ध्यान से, अब दिमाग काम नहीं कर रहा है, करे तो क्या करे? वैसे लग रहा है ना कि हाँ सर अब तो कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, क्या करे? अब थोड़ा सा, लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज़्यादा नहीं। ये इस पे पावर कितना है? 4। लाना क्या है? 2। लाना क्या है? 2।
यानी इस पावर को मुझे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी घटाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, इसको तो मैं 2 भी नहीं लिख सकता हूँ जानबूझ करके, ऐसा थोड़ी मैं इसको मिटा करके मैं 2 लिख दूँ और आ जाएगा आंसर, ऐसा नहीं होगा ना। अब बोल मैं क्या करूँगा, कोई बच्चे ने सोचा कि सर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दो ना, क्या बिगड़ जाएगा, फिर क्या बिगड़ जाएगा आपका। मैंने बोला तो सही बोल रहे हो भाई, लिख सकते हैं इसको। अच्छा फिर क्या सर, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दो। अच्छा लो लिख दिया, फिर इससे क्या कर लेगा तू, आ गया क्या। मैंने बोला नहीं आया भाई, कहाँ है, अभी तक तो नहीं आया ना। अच्छा अब सोचता, उस बंदे ने सोचा ये क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए कौन है, ये अंदर वाला, बी कौन है, अंदर वाला। तो बोल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किस चीज की कमी है, प्लस 2ab। नहीं आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यदि कहीं से भगवान के दया से प्लस 2ab आ जाता तो ये मेरा क्या बन जाता, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। अच्छा तो सर इसको प्लस 2ab चाहिए। मैंने बोला हाँ प्लस 2ab चाहिए, तो दे देते हैं ना, बेचारा भूखा मर रहा है, का है ना, इसको थोड़ा सा आगे गाड़ी बढ़ाते हैं इसको। तो बोल 2a कौन है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मिल गया। अच्छा लेकिन मैं किसी भी चीज़ में जो चीज़ें जोड़ूंगा तो घटाऊंगा भी तो नहीं, जो चीज़ें जोड़ूंगा उसको घटाऊंगा तभी तो बैलेंस होगा। ऐसा थोड़ी है कि मान लो कि कहीं भी जैसे ये है मेरी क्वांटिटी, मैंने यहाँ पे प्लस किया तो वही चीज़ें क्या करूँगा, माइनस करूँगा तभी बैलेंस होगा। तो बोलो तो मैं घटाना भी पड़ेगा, कौन सा सर, यही जो चीज़ें जोड़ा वही क्या करूँगा, मैं घटा दूंगा, क्योंकि इसको मैं कैंसिल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0, फिर वही आ जाएगा। तो रिजल्ट पे कोई क्या पड़ेगा, इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा सर चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मैंने ये चीज़ सीखा कि सर कोई भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। अच्छा अब बोल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बोलिए कौन, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सर a कौन है, ये है, b कौन है, ये। तो बोल इसके टोटल के जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, बोलो होल स्क्वायर, वेरी गुड, बोलो हाँ कि ना, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, बोल हाँ कि ना। अब बोलिए ये कौन, अरे गधा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, 1, अभी पढ़ा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, बोलो 1 का स्क्वायर कितना, 1, तो बोलो 1 का स्क्वायर भी 1, ये इसको लिख देते हैं -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बोल आया कि नहीं, समझ में आ गया एकदम, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। चलो मैं टोटल अच्छे से लिख ही दूँ, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ LHS लहल नहीं, LHS साइन 6 थीटा प्लस क्या है सर, कॉस 6 थीटा, बोल हाँ कि ना। अच्छा अब देख मेरे को क्या लाना है, इधर पावर कितना लाना है, 2, तो मैं इसको जबरदस्ती देख मैं 2 बना देता हूँ, साइन 2, साइन का पावर 2 थीटा। अच्छा अब बोल इस पे क्या आ जाएगा, 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि मान लो मैंने यहाँ पे 2 बनाया तो मैं यहाँ पे क्या ऑलरेडी 6 है, तो जब से मैं 3 नहीं लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि बोल पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना। अब आ जा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर कितना, बोल 3, नहीं आया, यानी साइन स्क्वायर थीटा का पावर Q कॉस स्क्वायर थीटा का Q, ठीक है। अच्छा बोल AQ प्लस BQ कितना, मुँह बंद हो गया, याद ही नहीं है, चल कोई नहीं, A प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB, ठीक है। अच्छा मान लो किसी ने तेरे से ये भी पूछ दिया कि ये बता भैया AQ माइनस BQ, तो क्या लिखेंगे, A माइनस बी, देख यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, बाकी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस AB, देख यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, बोल बाकी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस AB, बस हो गया फॉर्मूला याद खत्म। अब आ जाओ AQ प्लस BQ, बोलो मैं क्या लिख दूं, AQ प्लस BQ क्या लिख दूं,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी। अच्छा ए क्यूब बी क्यूब में ये ए कौन है, ये है ना पूरा साइन स्क्वायर थीटा, बी कौन है कॉस स्क्वायर थीटा, ये कौन है ए और ये कौन है बी, ए इक्वल टू कितना साइन स्क्वायर थीटा। अब आ जाओ, तो सर आप जो लिख रहे हो तो बोल ए प्लस बी, इसका मतलब कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ कि ना, इनटू, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कौन है सर, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, नहीं तो कितना आ जाएगा साइन 4 थीटा आ जाएगा, नहीं इसका स्क्वायर, ए कौन है साइन स्क्वायर थीटा और ए का स्क्वायर यानी साइन 4 थीटा ना, पावर 2 और कर रहे हैं, तो बोलो कितना हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस बोलो कितना कॉस 4 थीटा माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चलो सर अच्छी बात, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलो इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, तो बोलो 1 में किसी भी चीज का गुणा करोगे तो वही चीज आ जाएगा, यानी ये खत्म। अब बोलो इसका बोल फॉर्मूला भी जस्ट पढ़े हैं, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का क्या होता है 1 तो रहेगा ही, बोल 4 का आधा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस पहले से ऑलरेडी बचा हुआ है कौन सा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो बोल इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस ये 2 और 1 मिलकर के कितना 3, ये मान लो माइनस 2x है ये और ये माइनस x है तो माइनस 3x हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू का RHS रूट। ठीक है, कल मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा है ना।